कि इनके जब शहजादे बनारस में आते हैं तो बनारस के नौजवानों को, बनारस की जनता को नशेड़ी और शराबी बताते हैं। किस कारण से यहाँ की जनता इनको वोट दे, मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ। जवाब दीजिए आलोक जी। आपको अगर नशा चाहिए तो मैं दिलवा दूंगा आपको। अरे सर ऐसे मत बात कीजिए सर, जनता से सर प्लीज। आप कहाँ से नशा दिला देते हैं? मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। क्या क्या कि जो चाहिएगा वो अवेलेबल है। ये किसको नशेड़ी बता रहे हैं? बनारस वालों को नशेड़ी बता रहे हैं, किसको नशेड़ी बता रहे हैं? मेरा सवाल अनुराग जी से है। आप नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सुरक्षित की बात कर रहे हैं। आप ही के पार्टी के मुखिया जी का ये कहना था कि बच्चे हैं और बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे भारत वर्ष के व्यक्तियों को अपना परिवार मान लिया हो और वो प्रतिनिधि चुनने की बात कर रहे हैं। इनको तय करना चाहिए, जो परिवार की पार्टी खुद के घर से चलती है उनके प्रतिनिधि यहाँ बनकर बैठे हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की एक आदत है, जब भी इनके ऊपर उंगली उठाई जाती है, ये काउंटर करने के लिए, अटैक करने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ के लाते हैं और झूठ बोलने लगते हैं। ये डिबेट थोड़ी पुरानी जरूर है, लेकिन इस डिबेट के अंदर बनारस की जनता ने अनुराग भदौरिया और कांग्रेस के प्रवक्ता को इतना बुरी तरह से धोया है कि उनकी चीखें निकल गई है। दोस्तों, जनता समझदार हो चुकी है, बेवकूफ नहीं रही। अब एक जमाना था जब लोगों को बेवकूफ बना लिया जाता था। आज भारत कहाँ तरक्की कर रहा है सबको पता है, मोदी जी क्या क्या काम कर रहे हैं सबको पता है। लेकिन क्योंकि ये सत्ता के नशे के अंदर चूर हैं, इनको ये होता है कि भैया किसी तरीके हमारे को गद्दी मिल जाए जिसके अंदर बैठ कर हमने लूटा था। आज कोई इनको पूछता भी नहीं है, इसलिए परेशान है। आप भी वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। पे आप बैठे हैं, इसका कायाकल्प तो यहाँ पर जब जनता ने उनको चुना है सांसद, उसके बाद ही हुआ है। आपको कैसा लग रहा है गंगा घाट पे, 80 घाट पे पहुंच? सबसे पहले तो मैं बाबा विश्वनाथ को नमन करूंगा, माँ गंगे को नमन करूंगा। घाटों का निर्माण तो यहाँ 35 साल से कॉर्पोरेशन बीजेपी की ही रही। क्या वो निकम्मी कॉर्पोरेशन थी? क्या देश के प्रधानमंत्री ने ही आकर घाटों का यहाँ पर निर्माण कराया? क्या उससे पहले 10 साल तक सांसद यहाँ पर थे जो वो भी भाजपा के ही थे? क्या वो निकम्मे थे? बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जब से यहाँ से बने हैं सांसद, बनारस को क्या मिला? बनारस के सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, उन पुजारियों का क्या कसूर था? आप बताइए, इन बुनकरों का क्या कसूर था कि जिन बुनकरों के हाथ से काम चला गया? अरे भाई, बनारसी जहां पर सारे लोग बैठे हैं, आप में से तो किसी एक को सांसद प्रतिनिधि तक नहीं चुना मोदी जी ने। क्या चुना? 10 साल में 2 सांसद प्रतिनिधि आए, दोनों गुजरात से लेकर आए। यहाँ पर जितनी कंपनियां आई गुजरात से लेकर आए। हमें गुजरात की कंपनियों से आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या बनारस वालों में इतनी भी काबिलियत नहीं थी कि यहाँ से कोई सांसद प्रतिनिधि चुन लिया जाता? एक सांसद प्रतिनिधि आए, उसको तो कोरोना में चले गए। माँ गंगा ने शायद उनको आशीर्वाद दिया होगा। सैकड़ों एकड़ जमीन यहाँ पर भ्रष्टाचार में बना ली। यहाँ के यहाँ तक हालत ये है। पूरा करने दीजिए, आप जवाब दीजिए। क्या मैं एक फैक्ट के साथ बैठा हुआ हूँ? अरे यहाँ के तो अब लंगड़ा आम मशहूर था, यहाँ पर गुजरात से लाकर खजूर के पेड़ लगा दिए। आपको गुजरात से क्या प्रॉब्लम है? मुझे गुजरात से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मुझे प्रॉब्लम बनारस के लोगों को जो बार बार कहते हैं मोदी की जो बात करते हैं। हम तो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, क्या पूर्वांचल में या बनारस में एक व्यक्ति योग्य नहीं था कि यहाँ का वाइस चांसलर भी आपको अपने राज्य से लाना पड़ा? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि इनके जब शहजादे बनारस में आते हैं तो बनारस के नौजवानों को, बनारस की जनता को नशेड़ी और शराबी बताते हैं। किस कारण से यहाँ की जनता इनको वोट दे, मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ। जवाब दीजिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर नशा पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बढ़ा है और वो ज्यादा बढ़ा है और बनारस में भी उसका असर आया है, तो उसमें अगर उन्मूलन की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब बात करता हूं मैं, सुनिए ना। अगर इतना अरे भाई, मैं आपको अगर नशा चाहिए तो मैं दिलवा दूंगा आपको। अरे सर ऐसे मत बात कीजिए सर, जनता से सर प्लीज, जनता से मत बात कीजिए, बीच में मत बोलिए। नशे की समस्या है और नशे की समस्या का उन्मूलन होना चाहिए। हजारों लाखों आप कहाँ से नशा दिला देते हैं? मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। क्या क्या? कि जो चाहिएगा वो अवेलेबल है। मैं नशा नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिएगा तो मैं अवेलेबल करा दूंगा।
वापस कर रहे हैं सर। अगर कोई नशों की समस्या है तो वो दूर होनी चाहिए। अगर अडानी के पोर्ट से नशा बिक रहा है तो मेरा- वो सवाल उठना चाहिए। मेरा सवाल आप अनुराग जितनी भी भदौरिया जी तमाम से है। चीजें हैं, एक मिनट मैं फिर कहता हूं कि नशे की अगर समस्या है तो वो दूर होनी चाहिए। और अगर इतना अच्छा काम किया है मोदी जी ने तो मां से मछली से शुरू हुए थे और आज कहां पहुंच गए हैं। मुस्लिम लीग, मुसलमान और पता नहीं कहां से पहुंचकर मुजरा करवा रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री और बनारस की जनता ये मानती है कि बनारस का प्रतिनिधि मुजरे के नाम पर वोट मांगे? क्या बताइए आप जरा, क्या मुजरे के नाम पर वोट मांगेगा देश का प्रधानमंत्री? शर्म आती है हमें। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री, ऐसा झूठा और अहंकारी प्रधानमंत्री। और मैं आज तय कर जाता हूँ गंगा के पूछना चाहते किनारे हैं पर, मैं गंगा के किनारे पर यह कहकर जाता हूँ कि 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। माननीय मोदी। ठीक है, सवाल सुनिए। अरे बैठिए साहब, बैठिए बैठिए बैठिए। हेलो 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 आप आराम से बैठ जाइए। ये क्या तरीका से? उठिए। मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रदेश बोलना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी से आप माफी मांगिए। मैं पूछना चाहता हूं, अगर 400 पार मोदी जी का सीट आया तो जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होगा। सवाल क्या है आपका? ज्ञान मत दीजिए। सवाल इनसे ये है कि ये किसको नशेड़ी बता रहे हैं? बनारस वालों को नशेड़ी बता रहे हैं, किसको नशेड़ी बता रहे हैं? मेरा सवाल अनुराग जी से है। आप नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सुरक्षित की बात कर रहे हैं। आप ही के पार्टी के मुखिया जी का ये कहना था कि बच्चे हैं और बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। आप अगर इस तरीके की बात करते हैं तो यह कहीं न कहीं अशोभनीय। हमारा सवाल सपा और कांग्रेस से है कि ये लोग क्या गारंटी कि 100% युवाओं को रोजगार दे देंगे? 100% मोदी जी ने तो 2 करोड़ दे दिए होंगे। 100% क्या 2 करोड़ मिल गए होंगे ना? इनसे क्यों लड़ रहे हैं? एक आप सेकंड। विपक्ष से आपका नाम 10 साल जो सरकार रही उससे अरे सवाल नहीं एक पूछते हैं सेकंड, लोग। आपका भाई नाम क्या है? दिक्कत ये कुमार है। पांडे हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र रह चुके हैं। यहाँ छात्र रह चुके, अभी क्या करते हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? ये कार्यकर्ता नहीं, हम युवा हैं। हम देखिए सर। रोजगार के लिए कांग्रेस ने 2003 से 10 साल से जो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, उनसे पूछने की हिम्मत नहीं है। आलोक जी, गजब है भाई। आलोक जी क्यों गुस्सा कर रहे हैं? नहीं, गुस्से की बात नहीं अरे इनको तो है। बोलने मैं दीजिए। 10 राज्यों से आया हूँ, केवल भाजपा के कार्यकर्ता नारे लगाते हैं। देश की जनता 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री को बदल देगी। पता हो जाएगा आपको पूछना है सवाल? इटली जाना पड़ेगा राहुल जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बच्चे ने आपसे सवाल पूछा कि आप बीएचयू का जो कांड था उसको उठा रहे थे। वो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने तो खुद ही कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, फिर शोभा नहीं देता जब आप ये इशू उठा। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि जब इनसे बीएचयू की घटना पूछी जाती है, जब इनसे मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय पूछा जाता है, संदेश खाली पे मुंह से आवाज नहीं निकलती और बात करेंगे मणिपुर के ऊपर। संदेश खाली पे मुंह से आवाज पर भी बोलिए, जरा संदेश खाली पर भी बोलिए, जरा ममता दीदी के बंगाल पर भी बोलिए, जरा ममता दीदी के बंगाल पर भी बोलिए। अरे ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये योगी जी की सरकार है, ये योगी जी की सरकार है। गलती करने वाले माफिया ऊपर चले गए, राम नाम सत्य हो गया। माफियाओं का जिनको आपने पाला था, जिनको माफियाओं को पाला था, राम नाम सत्य हो गए। और फातिया पढ़ने जाते हैं आप, ये फातिया पढ़ने जाते हैं माफियाओं को पालने वाले। मऊ के दंगे में ये माफिया पोषित, जिनके पोषित माफिया ने हमारे यादव बंधुओं का कत्ल किया था। ये शर्म नहीं, कभी आपको सोचने नहीं गए। ये जाते हैं फातिया पढ़ने, कब्र पे जाते हैं फातिया पढ़ने वाले लोग। अरे आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, ईश्वर मां गंगा आपको सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। ये गुंडा राज नहीं है, ये माफिया राज नहीं है, ये योगी राज है, योगी राज है। इंडी गठबंधन के दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे भारत वर्ष के व्यक्तियों को अपना परिवार मान लिया हो और वो प्रतिनिधि चुनने की बात कर रहे हैं, इनको तय करना चाहिए जो परिवार की पार्टी खुद के घर से चलती है, उनके प्रतिनिधि यहाँ बनकर बैठे हैं। देश के यशस्वी परिवार का आदमी मुजरे की बात नहीं करता है, परिवार का आदमी मुजरे के नाम पर वोट नहीं मांगता है।
परिवार का आदमी अपनी बेटियों को बचाता है। परिवार का आदमी कभी भी कुलदीप सेंगर जैसे और ब्रजभूषण शरण जी जैसे लोगों को बचाता नहीं है। परिवार की भी बात करेंगे वो मोदी जी, छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले। कंबोडिया क्या जाते हैं? परिवार का आदमी कभी मंगलसूत्र की बात नहीं करता है कि दूसरी पार्टी मंगलसूत्र छीन ले जाए।